रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। ये कवियत्री ललद्यद, यहाँ जो कल बताया था ललद्यद का परिचय, वह कह रही हैं कि जीवन जीने के जो मेरे साधन हैं वह कच्चे धागे के समान है और मैं अपनी जीवन रूपी नाव को उन्हीं कच्चे धागे रूपी साधनों से खींच रही हूँ। अब यहाँ जीवन जीने के साधन जो कच्चे साधन कह रही हैं कवित्री, वह क्या हुए? खाना, वस्त्र, भोजन, कभी भगवान का भजन, रिश्ते नाते, माया मोह, यह हुआ जीवन जीने के साधन। यह कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं, यह कच्चे धागे के समान है, अगर थोड़ा सा इनमें दबाव पड़ेगा तो यह टूट जाएंगे। ऐसा कवित्री का कहने का मतलब है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब मैं इस संसार रूपी सागर में से अपनी नाव को तो तैरा रही हूँ, लेकिन न जाने वह ईश्वर यानी देव यहाँ पर ईश्वर के लिए आया है, वह भगवान मेरी पुकार को कब सुनेंगे और कब इस जीवन रूपी भवसागर से मुझे पार लगाएंगे। फिर आगे कह रही हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मेरा यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के, सकोरा मतलब यहाँ पर हुआ मिट्टी से बना हुआ किसी भी आकार का बर्तन, तो इसीलिए कह रही हैं कि मेरा यह जीवन मिट्टी से बने हुए कच्चे सकोरे के समान है, जिस पर समय रूपी जल बार बार गिर रहा है, समय रूपी पानी बार बार गिर रहा है। क्योंकि मिट्टी का सकोरा या मिट्टी से बना हुआ एक प्रकार का बर्तन इसलिए कह रखा है क्योंकि मिट्टी पर ही पानी गिरने से वह दोबारा गल जाता है। स्टील या तांबे इत्यादि धातु के बर्तन नहीं गलते हैं। अर्थात मेरा समय धीरे धीरे कम हो रहा है, अर्थात मेरा यह शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और इसको बचाने के मेरे सारे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है ये रे, और बार बार मेरे मन में ईश्वर से मिलने की चाह उठती रहती है। यानी जो कवित्री हैं वह घर जाने की चाह से मतलब है ईश्वर से मिलन होना, अर्थात मृत्यु प्राप्त होना। मेरे हृदय में बार बार यह आह उठती है कि मैं अति शीघ्र ईश्वर से जा मिलूं, अर्थात मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, अर्थात मैं परम धाम को प्राप्त हो जाऊं। अब जितने भी अर्थात लगा सकते हैं कविता को समझने के लिए, कविता को की व्याख्या को समझने के लिए उदाहरण तर्क बहुत सारे दिए जाते हैं। यह उसी एक बात के लिए पर्याय शब्द हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ खा कर कुछ पाएगा नहीं से मतलब भोजन करने से नहीं है। यह सांसारिक लोगों को समझाने के लिए कवियत्री कह रही हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में स्वयं को भुला मत, अर्थात तू अपने अस्तित्व को जान कि तू वास्तव में क्या है। संसार के माया मोह, कोई अपने लिए धन इकट्ठा करता है, कोई ज्ञानार्जन करता है, कोई योगी बन जाता है, कोई साधु सन्यासी बन जाता है। यह सब अपने को बड़ा करने के लिए, यहाँ बड़ा का मतलब अलग अलग दृष्टि में अलग अलग है। कोई अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा करेगा तो वो सेठ हो जाएगा, तो वो धनवान हो जाएगा, तो धन से बड़ा हो जाएगा। कोई पढ़ लिख करके ज्ञानी बन जाएगा, वो विद्वान हो जाएगा।
तो ये सांसारिक माया मोह है। इसलिए सब लोगों को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे मनुष्यों, तुम सांसारिक भोग विलासों में स्वयं को भूलो नहीं, क्योंकि भोगों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता और न खाकर बनेगा अहंकारी, और न ही ठीक इसके विपरीत त्याग से कुछ हो सकता है। तुम बहुत ज्यादा अर्जन करोगे तभी भी तुम अहंकारी ही बनोगे, और अगर तुम त्याग कर दोगे सांसारिक माया मोह का तो तभी भी तुम अहंकारी बनोगे। कहने का यह आशय है, न कुछ ज्यादा भोगो और न कुछ ज्यादा त्याग करो। समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम मन समानता। इसलिए हे संसार के मनुष्यों, तुम न ही अधिक भोगो न ही अधिक त्याग करो, बल्कि इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाओ, यानी समान मार्ग अपनाओ। न अति करो और न इति करो। इस प्रकार करने से, यानी समान भाव रखने से तुम संभावी होगे, सबके प्रति एक भाव रखने वाले होगे, और इंद्रियों पर उचित संयम भी रख सकोगे, जिसके द्वारा सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख जाओगे। और जब यह समानता का भाव तुम्हारे अंदर व्याप्त हो जाएगा, तब तुम्हें प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खोलने में सहायता मिलेगी। जिस प्रकार से दरवाजे को बंद करने के लिए उसकी सांकल अर्थात कुंडी लगानी पड़ती है, उसी प्रकार दरवाजे को खोलने के लिए उस दरवाजे पर लगे हुए सांकल को खोलना पड़ता है। यानी यह जो संसार में आना और जाना लगा रहता है, जिसको हम बार बार जन्म लेने से जोड़ते हैं, वह परिस्थिति तुम सब मनुष्यों पर नहीं आएगी। तुम सीधे ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाओगे।